और जो मेरा अधिकार है वो अधिकार का सरकार कायम करे। जो हमसे अधिकार छीना गया, पहले 20% था पंचायत समिति का अधिकार, अब क्यों छीनकर 15% पर लाया गया? वो भी 15% सही से सही समय पर मिलता नहीं है। बहू और एनएम जो है वही सिर्फ टीका लगाने का काम करती है। यहाँ का पेशेंट भटक भटक के क्या करता है, कोई प्राइवेट में जाता, जब स्वास्थ्य केंद्र जो है पीएचसी उसमें जाता है तो डॉक्टर नहीं मिलता है, किसी तरह परेशान होकर सरकार प्राइवेट में व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को मौत हो जाता है, गर्भवती महिला को मौत हो जाता है, इतना दूरी में जाते जाते रास्ते में भी हो जाता है। तो ये लगभग 25 काम विकास के काम किए हैं हम 1.5 साल के अंतराल में। अच्छा, जैसे कौन कौन से? जैसे कि 7 रोड बनाए हैं प्रखंड भर में जी। और लगभग 5 या 6 नाला बनाए हैं। उसके बाद सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार किए हैं। उसके बाद प्रखंड का रिपेयरिंग जो हुआ है प्रखंड का काम करवाए हैं। और मनरेगा से एक अभी उच्च विद्यालय में मिट्टी और फेबर ब्लॉक का काम कर रहा है। मेरी यही मांग है जो गेंदरपुर मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय का दर्जा दिया जाए। 5 किलोमीटर दूरी है, वहाँ का समस्या है। हमारी लड़की लोग पढ़ने में दूरी होता है, कठिनाई होता है रास्ते में, इसलिए वंचित रह जाती है पढ़ाई से। तो मैं उच्च विद्यालय का दर्जा मांग रही हूँ। गेंदरपुर मध्य विद्यालय उत्क्रमित मध्य विद्यालय को उच्च विद्यालय की दर्जा दी जाए। दूसरी नंबर हमारी मांग है सरकार से, जो खरमौली और चिल्हाय का बांध वाला रोड बहुत जर्जर है, वहाँ बहुत खतरा होता है, एक्सीडेंट होता है। लेकिन हमने 1 साल से मांग करते हैं, लिखित मीटिंग में देते हैं, लेकिन सरकार सुनवाई नहीं ले रहे हैं। तो मेरा मांग है जल्द ही सुनवाई लें। और जगदर का जो बांध में 2 साल हो गया मिट्टीकरण, जो सोलिंग पहले से था वो तोड़कर हटा दिया गया, अभी तक सोलिंग नहीं हो रहा है उसमें। इसका सड़क का मेरा मांग है सुदृढ़ करें। एक हमारी मांग है जगदर और बरहरा के बीच एक पुल, बलान नदी में पुल का निर्माण करें। बहुत जल्द सरकार हम लोग पर सोचें, ध्यान दें और इसका निरीक्षण करें। जो सही प्रमुख मांग रहे हैं या गलत कर रहे हैं, ये चारों चीज़ पर सरकार की हमारी मांग है, जो सरकार आकर स्थल पर देखे और समस्या को दूर करे। आप देख रहे हैं बेगूसराय खबर, हम हैं सौरभ कुमार। अभी हम लोग आए हैं जगदर पंचायत में हैं और हमारे साथ बीरपुर प्रखंड के प्रमुख मीना देवी जी जुड़े हुए हैं। इनसे बातचीत करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये एक महिला है और महिला रहते हुए कितने आगे काम करती है और अपने परिवार को देखती है, अपने समाज को देखती है, अपने हर चीज़ को देखते हुए। सबसे पहले बेगूसराय खबर में आपका स्वागत है मैम। जी नमस्कार। के क्षेत्र में कौन कौन पंचायत आते हैं? मेरे क्षेत्र में नौला पंचायत, डीपर पंचायत, भवानंदपुर पंचायत, बीरपुर पूर्वी, बीरपुर पश्चिमी, गेंदरपुर पंचायत, जगदर पंचायत और पर्रा पंचायत। ये सारे पंचायत आते हैं आपके अंदर। राजनीतिक में कब से हैं आप? मैं 1994 से साक्षरता मिशन के तरह महिलाओं को जागरूक करने में हम लोग प्रयास करते रहे। अच्छा, ये साक्षर यानी महिला को क्या करवाते थे आप? मैंने महिला को शिक्षा की ज्ञान देने का काम करते थे और स्वास्थ्य पर ध्यान देने का काम करते थे। मैं घर घर जाकर बाल विवाह को रोकने के लिए हमने सबको जागरूक कर रहे थे। ये मन में कैसे आया कि समाज के बीच में जाके ये बाल विवाह को रोकना, समाज को मतलब एक अच्छी ले जाना, ये क्यों आप सोचे? समाज में बहुत महिलाएं होती है लेकिन आप इसमें से आगे बढ़ के निकली, इसका क्या मतलब होता है? समाज में ज्ञान कमी के कारण हमारी महिलाओं पर अत्याचार जो हो रहे, इसका रोकने के लिए मैं आगे बढ़े।
अच्छा, ये बताइए आपने 1.5 साल में महत्वपूर्ण कार्य कौन कौन से किए हैं प्रमुख रूप में? महत्वपूर्ण कार्य मैं सभी विद्यालय जाकर मैं सही देखरेख करने का काम किए, बच्चों को आगे बढ़ाने का काम किए, बच्चों को जो सरकारी प्रावधान है उसका जानकारी दिए, शिक्षा का जानकारी दिए, बच्चों को जागरूक किए। आपके पंचायत में स्वास्थ्य क्या व्यवस्था है? स्वास्थ्य पे स्वास्थ्य का व्यवस्था जो लचर पचर है, स्वास्थ्य का व्यवस्था सही नहीं है। क्योंकि बेगूसराय की सदर यहाँ से बहुत दूरी होती होगी, महिला हो, बच्चे हों, कोई भी बीमार हो जाते हों, उसके लिए आप क्या करें? हमारे प्रखंड में जो स्वास्थ्य केंद्र है वो मनमानी कर रहा है, सही ढंग से वो डॉक्टर समय नहीं देता है, एक आशा बहू पर निर्भर रहता है। जो उप स्वास्थ्य पंचायत में है सिर्फ आशा बहू और एनएम जो है वही सिर्फ टीका लगाने का काम करती है। यहाँ का पेशेंट भटक के क्या करता है, कोई प्राइवेट में जाता, जब स्वास्थ्य केंद्र जो है पीएचसी उसमें जाता है तो डॉक्टर नहीं मिलता है, किसी तरह परेशान होकर सरकार प्राइवेट में जाकर। इसके लिए आप मतलब मांग नहीं किए हैं, इसका विरोध कुछ नहीं किया आप लोग? इसका मांग करते हैं लेकिन कोई सुनवाई डॉक्टर नहीं ले रहा है। महिलाएं या जो भी प्रेग्नेंट होते हैं या बच्चे बीमार हो जाते हैं किसी प्रकार को, तो सदर उस द्वारा यानी दौरान बच्चे की मौत भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि अगर सही इलाज नहीं है वही होता है। क्या होता है? मैंने व्यवस्था नहीं होने के कारण बच्चों को मौत हो जाता है, गर्भवती महिला को मौत हो जाता है, इतना दूरी में जाते जाते रास्ते में भी हो जाता है। तो ये किए हैं लेकिन उसका कोई सुनवाई नहीं है अभी तक। जो रोगी कल्याण समिति को बनना था, जब हम प्रमुख बने एक मीटिंग रखा, उसके बाद अभी तक मीटिंग नहीं रखा है, कोई चीज़ वहाँ का हम लोग को हिसाब नहीं दे रहा है डॉक्टर पीएचसी वाले। विकास का कौन कौन से काम किए? लगभग 25 काम विकास के काम किए हैं हम 1.5 साल के अंतराल में। अच्छा, जैसे कौन कौन से? जैसे कि 7 रोड बनाए हैं जी प्रखंड भर में जी। और लगभग 5 या 6 नाला बनाए हैं। उसके बाद सामुदायिक भवन का जीर्णोद्धार किए हैं। उसके बाद का रिपेयरिंग जो हुआ है प्रखंड का काम करवाए हैं और मनरेगा से एक अभी उच्च विद्यालय में मिट्टी और फेबर ब्लॉक का काम करवा रहे हैं। चलिए, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर आप सामाजिक रूप से हैं, समाज सेवा कर रहे हैं, तो कुछ न कुछ आपको अपने पंचायत के बारे में उज्जवल भविष्य की कामना करना चाहिए, बच्चे आगे बढ़े। सबसे बड़ी बात कि एक दिन आप जान रहे होंगे मुखिया जी की बात, थोड़ा सा मुखिया जी पे आप चर्चा करते हैं। ये मुखिया जी जो हैं ये बेगूसराय सदर में जाके जो धरना दिए हैं उसमें आपका और बिहार सरकार का क्या मतलब मांग रहा, मतलब आप लोग का क्या रहा? हम लोग को मांग यही है जो भ्रष्टाचार मिट जाए और जो मेरा अधिकार है वो अधिकार का सरकार कायम करे। जो हमसे अधिकार छीना गया, पहले 20% था पंचायत समिति का अधिकार, अब क्यों छीनकर 15% पर लाया गया? वो भी 15% सही से सही समय पर मिलता नहीं है। तो सरकार से आप क्या मांग करवावें? सरकार से हम यही मांग करेंगे जो सुविधा देते हैं वो हम लोग को समय पर मिलना चाहिए। अच्छा, ये बताइए मैम, महिला होने के नाते घर, परिवार और समाज से भी राजनीति में कैसे कर पा रहे हैं? क्योंकि घर भी देखना, समाज को भी देखना, राजनीति को देखना, ये सब आप कैसे कर पाते हैं? हम लोग को चॉइस है कि हम समाज के बीच रहें और समाज से भी ज्ञान लें और हम अपना ज्ञान जो है समाज के बीच रखें। हम लोग को यही मानसा है, क्योंकि देखते हैं कि घर का परिवार मतलब ठीक ढंग से नहीं रह पाता है और हाँ लोग बोलता है दूसरे परिवार को देखने चले, तो उसमें आप क्या कहते हैं? ऐसा बात तो नहीं है, घर चलाते हुए हम लोग समाज को चलाते हैं। ये आप आगे से 3 साल जो बचा हुआ है उसमें आप क्या सोच के रखें, क्या करना अपने पंचायत के बारे में?
अपना पंचायत को विकास के बारे में सोचते हैं। विकास और शिक्षा और स्वास्थ्य, यही 3 चीज़ हम लोग को मानसा है जो हम लोग को सही रहे, और भ्रष्टाचार जो मिटे। बाल जो विवाह है उसको मिटा दें। अच्छा, और जो बाल श्रमिक हमारे छोटे छोटे बच्चे को कोई काम में लगा लेता है वो भी रुक जाए, और वो बच्चा का पढ़ने का टाइम है, अभी पढ़ लिख कर कुछ कर सकता है बच्चा। बिल्कुल, ये बहुत ही अच्छी सोच है। अगर छोटे बच्चे जिसको हम बाल श्रमिक बोलते हैं उसे कराना कतई नहीं, क्योंकि मुख्यमंत्री भी प्रधानमंत्री भी इस चीज़ को रोक लगाते हैं। और बाल विवाह तो एकदम होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि अब जो समय आ गया है वो बहुत ही आगे डेवलप्ड समय है, आधुनिक समय है। और आप लोग बच्चे उससे काम करवाते हैं या छोटे बच्चे में शादी कर देते हैं, ये बहुत कतई ये कानूनी अपराध है। अब ये बताइए, आपके अंदर 8 पंचायत आते हैं, उस पंचायत के अंदर प्रमुख समस्या क्या क्या है? तो मेरा प्रखंड का आप मोबाइल पर भी रोशनी देख सकते हैं जो मेरा प्रखंड कितना आगे बढ़ चुका है शिक्षा के तहत। हाँ, या सुखाड़ घोषित होता है, लेकिन सुखाड़ जो होता है रिपोर्ट जाता है, लेकिन सरकार उस पर ध्यान कुछ नहीं दे रहा है। हम लोग जो किसान हैं वो मर रहे हैं, लेकिन सरकार इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद मैम। जी नमस्कार।